हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। एक बहुत ही बेसिक सा सवाल जो हर शख्स के जहन में आ रहा होता है जब वो किसी काम को करने का सोचता है या वो इरादा करता है कि मैंने ये काम करना है, तो उसके जहन में यही होता है कि ये काम कितने अरसे में कंप्लीट हो जाएगा और मुझे कितना वक्त लगेगा इस काम को कंप्लीट करने में। जी हाँ, इसी तरह जब एक स्टूडेंट एक एकेडमी ज्वाइन करता है इंग्लिश सीखने की घर से, तो उसके भी जहन में यही सवाल होता है कि मैं कितने अरसे में इंग्लिश बोलना सीख जाऊँगा और मुझे कितना वक्त दरकार होगा इंग्लिश को सीखने में। इन्हीं चंद चीज़ों को लेकर आज की मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में ये होता है कि हम कितने अरसे में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, और वो जो मिस्टेक्स कर रहे होते हैं इंग्लिश को सीखने में उसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आपको बताएंगे कि कौन सा राइट वे है, कौन सा राइट मेथड है जिसको यूज़ करके आप फ्लुएंट इंग्लिश चंद अरसे में बोलना सीख जाएंगे अपने टाइम को वेस्ट किए बगैर। जी हाँ, यूट्यूब पर आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिनके थंबनेल में लिखा होता है कि आप 3 दिन में, 5 दिन में या एक हफ्ते में फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये सब कुछ बकवास होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप 3 दिन या 5 दिन या एक हफ्ते में आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। इसके अलावा बहुत से लोग फिर ये पूछते हैं कि हम कितने अरसे में इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं आपको ये बताता चलूँ, ये आपको कोई शख्स भी नहीं बताएगा कि आप कितने अरसे में इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतनी ही जल्दी आप इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर देंगे। जी हाँ, आप एक दिन में 1 घंटा अपनी इंग्लिश को देते हैं, 2 घंटे या 3 घंटे, ये आप पर डिपेंड करता है। आप जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे उतने ही कम अरसे में आप इंग्लिश सीखेंगे। अगर यहाँ मैं सर्वाइवल इंग्लिश की बात करूँ कि सर्वाइवल इंग्लिश आप कितने अरसे में सीख सकते हैं, तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि सर्वाइवल इंग्लिश है क्या। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि सर्वाइवल इंग्लिश है क्या। फ़र्ज़ करें आप ग्रुप में एक बैठे हुए हैं जिसमें टोटली जो कम्युनिकेशन हो रही है वो इंग्लिश में हो रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर वो इंग्लिश में कम्युनिकेशन हो रही है और आप उस कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप आंसर्स दे रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप उसको अंडरस्टैंडेबल कर पा रहे हैं उस कम्युनिकेशन को। आपकी जो नॉलेज है उसकी बेस पे आप जो आंसर दे रहे हैं, जाहिर सी बात है आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, इसीलिए आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप रिप्लाई दे रहे हैं, उसका क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आपकी जो सर्वाइवल इंग्लिश है वो काफ़ी हद तक बेहतर है। और यहाँ अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूँ, तो सर्वाइवल इंग्लिश सीखने के लिए जो आम बंदे को एक ड्यूरेशन दरकार होता है वो 4 वीक से 6 वीक उसको लगते हैं, जिसमें कि वो सर्वाइवल इंग्लिश को सीख सीख सके। इसके अलावा अगर मैं मिस्टेक्स की बात करूं, तो जो लोग मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं कि अपने दोस्तों के मशवरे पर ग्रामर वगैरह सीखना शुरू कर देते हैं। उसके दोस्त ने बोला है कि आप फ्लुएंटली इंग्लिश अगर बोलना चाहते हैं तो आप ग्रामर सीखें और उसके बेसिक रूल्स वगैरह सीखें। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ग्रामर का फ्लुएंटली इंग्लिश से, स्पीकिंग इंग्लिश से कोई ताल्लुक नहीं है। ग्रामर है जो यार, वो एक एडवांस लेवल पर जाकर यूज़ होती है। अभी आपको ग्रामर की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने ग्रामर की तरफ नहीं आना। आप, अगर मैं एक स्टोरी से आपको बताऊं कि आप कैसे फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना और इंग्लिश को सीखना शुरू करेंगे, तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, तो एक भट्ट साहब की फैमिली होती है, एक मलिक साहब की फैमिली होती है। भट्ट साहब की फैमिली में 2 बच्चे होते हैं। तो मलिक साहब होते हैं जिनके उनके घर में कोई औलाद नहीं होती। वो भट्ट साहब को कहते हैं अगर आप एक बच्चा हमें दे दें, तो भट्ट साहब कहते हैं मैं अपनी वाइफ से डिस्कस करके आपको बताऊंगा। एट द एंड उनकी वाइफ मान जाती है, तो वो एक बच्चा मलिक साहब को दे देते हैं। अब दोनों बच्चे हैं, अब जो दोनों हैं वो अलग अलग घर में है। एक एक बच्चा है जो उर्दू स्पीकिंग इन्वायरमेंट में रह रहा है, एक बच्चा इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट में रह रहा है। तो जाहिर सी बात है इन्वायरमेंट का तो उन पर अफेक्ट होगा ना, इम्पैक्ट क्रिएट करेगा इन्वायरमेंट। जब बच्चे बोलना स्टार्ट करेंगे, थोड़े से बड़े होंगे, तो जाहिर सी बात है तो जो है वो बेसिक वर्ड्स बोलना शुरू करेंगे, या अम्मी वगैरह या अबू वगैरह या जो कुछ भी वो बोलेंगे। जाहिर सी बात है उर्दू स्पीकिंग इन्वायरमेंट का बच्चा उर्दू में बोलेगा और इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट का बच्चा इंग्लिश में ही बोलेगा। तो इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट वाला बच्चा अम्मी को माम बोलेगा और उर्दू वाला है जो वो अम्मी ही बोलेगा। इसी तरह वो वही सुनते हैं, बोलते हैं जो कि वो सुन रहे होते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा होता है आपके ऊपर। इसीलिए कहा जाता है कि एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा स्पीकर होता है। तो ये जो मेथड होता है, ये एक्विजिशन मेथड होता है, ये वो मेथड होता है, इसमें इंसान जो कुछ अपने इन्वायरमेंट में सुन रहा होता है उसे ही बोलने की कोशिश कर रहा होता है और वही वो बोलता है। इसका ताल्लुक हर किसी एक लैंग्वेज से नहीं है। आप जौन सी लैंग्वेज सुन रहे होते हैं आप उसी को आप इंग्लिश सुनेंगे, आप इंग्लिश ही बोलेंगे सुनकर। अगर आप उर्दू सुन रहे हैं अपने इन्वायरमेंट में, तो आप उर्दू को ही ट्राई करेंगे बोलने की। इसके अलावा जो दूसरे मिस्टेक्स कई लोग कर रहे होते हैं, वो उनके जहन में ये होता है अगर हम फास्टली बोलेंगे तो हमारी जो इंग्लिश की फ्लुएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, हम और हम अच्छी ज़्यादा फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। जब आप तेज़ी से बोल रहे होते हैं तो आपके माइंड्स में थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप
रुक जाएं या किसी जगह पर अटक जाएं, या आपके मुंह से जो आवाज़ें आ रही होती हैं उन आपकी जो आवाज़ें आ रही होती हैं वो इसी वजह से आ रही होती हैं, क्योंकि आपका माइंड है वो बहुत जल्दी से चीज़ों को पिक नहीं कर रहा होता। इसीलिए आपको चाहिए कि अपनी जो आप वॉइस है वो थोड़ी स्लो रखें, अपनी वॉइस की जो स्पीड है वो स्लो रखें। तकरीबन इतनी स्पीड होनी चाहिए कि जो कुछ आप बोल रहे हैं वो आपको बेसिकली वो वर्ड आपको सुनना चाहिए। इसीलिए आप ये टेक्निक अपनाएंगे तो 30 से 40% जो है आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम होगी। और स्लो स्पीड से अगर आप बोलेंगे तो इसके बेनिफिट्स आपको क्या होंगे, जो आपके वर्ड्स की है क्लैरिटी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी फ्लुएंसी है जो इम्प्रूव्ड हो जाएगी, और रिड्यूस फिलर्स होंगे। आपके फिलर्स कौन से होते हैं, जब आप अटक रहे होते हैं। और इसके अलावा आपकी स्पीकिंग जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंसली आप कर सकेंगे। इसके अलावा मैं आपको राइट मेथड बताता चलूँ कि इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलने का क्या है। वो राइट मेथड है कि आपने बेसिक वर्ड्स सीखने हैं। बेसिक वर्ड्स जब एक बच्चा पहले सीख रहा होता है तो वो क्या होते हैं, जिस तरह एक बच्चे को प्यास लग रही होती है तो वो क्या कहता है, हम थर्स्टी। तो थर्स्टी का क्या होता है कि जब आपके इर्द गिर्द वालों को पता चल जाता है कि इसको प्यास लग रही है, वो या तो आपको बॉटल पास कर देंगे या आपको बता देंगे कि पानी कहाँ पर है। इसी तरह जब आपने सोचना है तो दूसरी बार आपने क्या करना है, आपने अपनी थिंकिंग जो रखनी है, आपने कोशिश करनी है कि आप इंग्लिश में सीखें। जाहिर सी बात है, आप इंग्लिश में सीखेंगे तो आपके जो माइंड में जो वर्ड्स आएंगे वो भी इंग्लिश के ही आएंगे। और आपका जो माइंड है वो बेसिकली 2 से 3 वीक में इंग्लिश ही सीखने पर है जो वो चल पड़ेगा। 2 से 3 वीक लगेंगे आपको, आप इंग्लिश सीखनी स्टार्ट कर देंगे। जी हाँ, इसके अलावा अगर मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने जो अगर प्लानिंग करते हैं इंग्लिश में सोचने की, तो आप यही सोचेंगे कि कल मैंने ये किया, आज मैं ये करूँगा, परसों मैं वो करूँगा। तो इस तरह बंदा अपने माइंड में प्लानिंग बनाता है। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो अगर आप प्लानिंग करें तो ये आपके सामने आते हैं, जिस तरह आई विल ब्रश माई टीथ आफ्टर 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 दैट आई विल टेक अ शावर। इस तरह के ये जो वर्ड्स होते हैं, ये सेंटेंसेस आपके माइंड में आते रहते हैं। उसके अलावा आपने क्या करना है, आपने फिक्स सेंटेंसेस जो उनसे होते हैं, उन्हें फिक्स वर्ड्स जो उनसे होते हैं, आपने उन्हें याद करना है। वो कैसे होते हैं, जैसे आई लाइक इट, आई एम मैंगो, और ये और भी चीज़ों में यूज़ हो जाता है। आई लाइक बॉटल्स, आई लाइक एप्पल्स। इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह काफ़ी ज़्यादा आप एक ही वर्ड को यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे वेयर द बैंक, आप ऐसे कह सकते हैं वेयर द स्कूल, वेयर द कॉलेज। इस तरह आप काफ़ी ज़्यादा सेंटेंसेस एक जो फिक्स वर्ड है उससे आप बना सकते हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने जो अपनी ग्रामर सीखनी है उसमें आपने ज़्यादा उसको स्ट्रक्चरल करना है, और आपके जो बेसिक वर्ड्स होते हैं उनको आपने ज़्यादा करना है कि आप जो अपना सेंटेंस बना रहे हैं वो आपका ज़्यादा कम्पैक्ट होना चाहिए, वो ज़्यादा थोड़ा सा लेंथी होना चाहिए। जिस तरह के हंगरी से हमने बनाया है एक सेंटेंस, आई एम फीलिंग हंगरी, लेट्स गेट समथिंग टू ईट, कि मुझे भूख लग रही है, चलो आओ कुछ खाते हैं चलकर। इसके अलावा अगर आप प्यासे हैं, आप जिस तरह के थर्स्टी का वर्ड होता है, तो इसको आप किस तरह जुमले को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, आई एम फीलिंग थर्स्टी, कैन यू पास दैट वाटर बॉटल। इस तरह के आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।